हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। चैप्टर 12 हमें आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पर ये स्टार्टिंग न्यू टॉपिक है और एरिया रिलेटेड टू द सर्किल हमें टॉपिक डिस्कस करना है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हमें कैसे निकालना है इसके बारे में हमें जानना है। और जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम आगे देना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो बने रहिए हमारे लास्ट तक वीडियो में और एंड तक देखें। सभी वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर के आप स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 किसी भी टॉपिक को आप वॉच कर सकते हैं और लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी अपडेशन उसमें आपको कोई भी क्वेरीज है या कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है हमारा वृत्त, क्या होता है और वृत्त से रिलेटेड हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद में हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हम क्या क्या निकाल सकते हैं, उसको भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट भी हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो आप सारे स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियोज़ को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको सभी डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टॉपिक जो पढ़ना है एरिया ऑफ द सर्किल, सम इम्पॉर्टेंट टर्म टू द सर्किल। यहाँ पर जीवा क्या होती है, वृत्त क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। पहले जानते हैं कि वृत्त क्या होता है। वृत्त का मतलब है कि एक सर्किल होता है। यहाँ पर हमने एक सर्किल बनाया तो ये क्या कहलाता है, एक वृत्त कहलाता है। इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, यहाँ पर एक पॉइंट होगा जहाँ इस पॉइंट पे रखकर हम क्या कर रहे हैं, एक वृत्त खींच रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका सेंटर कहलाता है। इसको आप क्या कह सकते हैं, सेंटर। सेंटर का मतलब है कि केंद्र इसको कहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई वृत्त का केंद्र होगा, ये हमारा सेंटर कहलाता है। और ये जो पूरा आपको वृत्त ऐसे खींचा गया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परिधि। परिधि को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो ये क्या कहेंगे, इसको सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। अब उसके बाद में इसी केंद्र से अगर यहाँ से यहाँ तक की ये लाइन मैंने यहाँ पर खींचा है, इस वृत्त को, वृत्त में ही एक ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ये ए बी पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ये जीवा कहलाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, जीवा। और ये जो हमारी लाइन है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको चाप बोलते हैं। ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर आर्क, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं। वृत्त में ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, प्रैक्टिस सेट को कर पाएगा। तो ये केंद्र होता है। और वृत्त में क्या होता है और जानते हैं, डायमीटर क्या होता है और व्यास क्या होता है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ पर ये वही चीज़ें हैं। पैरामीटर ऑफ द सर्किल क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो सबसे पहले इसको आपको जानना होगा। तो ये मैंने बताई, कई सारी चीज़ें यहाँ पर बताई। ए बी आपका चौक है और ये सेंटर हो गया, वृत्त हो गया, परिधि हो गई। और इसके बाद में इसको जीवा को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड बोलते हैं। और इसी वृत्त में आपको दो चीज़ें अभी और जानना है। ये वृत्त है और इस वृत्त में इस सेंटर से लेकर के किसी भी परिधि तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसको हम त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में हम इसे रेडियस भी कहते हैं। ये रेडियस कहते हैं। और अगर हम इस वृत्त को, इस केंद्र को यहाँ से इस वृत्त तक ऐसे और खींच देते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक जो भी लाइन आपकी खींच रही है, या आप सीधी लाइन भी ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे सीधी लाइन भी आपकी खींच सकते हैं। तो इसको हम डायामीटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ है आपका, ये डायामीटर। डायामीटर, डायामीटर का मतलब है व्यास। व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं V = 2R। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। व्यास मैंने बताया कि त्रिज्या का दोगुना होता है,
तो d इक्वल टू 2r हो जाएगा। और अगर मुझे r निकालना है, d दिया हुआ है, तो d/2 भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि जो व्यास होगा उसमें आप 2 से डिवीजन कर देंगे तो आपकी रेडियस निकल आएगी। तो ये आपका डायमीटर कहलाता है। और उसके बाद में आर्क मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर आपको इसी वृत्त में आपको सबसे पहले जानना है कि एरिया कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जानिए एरिया। तो एरिया ऑफ द सर्किल अगर हमें निकालना है, एरिया ऑफ द सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको हम क्या लिख सकते हैं हिंदी में, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर। r हमारी रेडियस है, पाई की वैल्यू हमेशा कितना लेते हैं, क्वेश्चन में आपको दिया है अगर 3.14 अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको यही अप्लाई करना है। अदरवाइज पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 होती है, इसको आपको अप्लाई करना है। तो ये आपकी पाई की वैल्यू होती है और r आपका रेडियस होता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। अब इसके बाद में यहाँ पर आगे दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। इसी को हम क्या कह सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल को हम कह सकते हैं सरकमफेरेंस, परिमाप। पेरीमीटर ऑफ द सर्किल को हम क्या कह सकते हैं, परिमाप भी कह सकते हैं, परिमाप। इसी को आप परिमाप को ही कह सकते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब है परिधि। इसका जो परिमाप होता है वृत्त का वो होता है 2πr। 2πr एरिया ऑफ द सर्किल मैंने आपको बता दिया है और परिमाप भी मैंने बता दिया, सरकमफेरेंस भी बता दिया। अब इसके बाद में अगर हमें जानना है कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। जो हमारा वृत्त होता है, ये मान लेते हैं वृत्त है और ये हमारा केंद्रक है, और इसको अगर बीच से काट देते हैं ऐसे, तो ये हमारा पोर्शन क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। ये कौन सा पोर्शन है, अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। अब इसमें से अगर हमें निकालना है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तब इसको हम क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर हमारा होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, और ये आधा निकालना है, इसका मतलब है हम इसमें 1/2 का भाग दे देंगे। तो ये हमारा एरिया ऑफ द सर्किल क्या निकल के आएगा, पाई r स्क्वायर अपॉन 2। ये सेमी सर्किल का आपका एरिया आ गया है। और अगर हमें सरकमफेरेंस इसी का निकालना है, सरकमफेरेंस, परिधि। हमारा वृत्त क्या था, ये वृत्त है आधा, और इसी का हमें क्या निकालना है, सरकमफेरेंस निकालना है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल का क्या होता है। सेमी सर्किल ये इसलिए मैंने बताया है क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो सेमी सर्किल का आपका जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है, पूरे वृत्त का होता है 2πr, इसमें से 2 का डिवीजन कर देंगे तो ये हमारा 2πr, यानी कि ये आपका πr आ जाएगा, ये आधे वृत्त का। लेकिन ये जो आपकी इतनी r दी हुई है, r का मतलब क्या है कि यहाँ से केंद्रक है और यहाँ से यहाँ तक r है और ये इधर 2r है, क्योंकि हमारा जो पूरा किनारा होता है वो हमारा सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस होता है, या आप परिमाप भी कह सकते हैं इसे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2r, तो इसका जो परिमाप निकल के आता है दोस्तों पाई r प्लस 2r। अब इसको हम r इसमें कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, पाई प्लस 2। ये आपका अर्धवृत्त का परिमाप आता है, अर्धवृत्त का परिमाप आता है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर बताया था कि चाप की लंबाई क्या होगी, ये मैंने चाप यहाँ पर डिस्कस किया था। ये
तो ये चाप की लंबाई वही परिधि बोलते हैं जिसको, तो परिधि को हम क्या लिख सकते हैं, यल। इसको चाप की लंबाई को हम यल लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा परिधि होगा वही आपकी चाप की लंबाई होगी, एल। और यल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2πr लिख सकते हैं, जो हमारी सरकमफेरेंस है, परिधि। अब आगे हमें जानना है कि सेक्टर ऑफ द सर्किल क्या होता है। ये इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, क्योंकि आगे हमें इसको कंटिन्यू करना है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसमें बताएंगे, क्योंकि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त का त्रिज्यखंड। तो ये आपका एक वृत्त बना हुआ है और इसमें से एक पार्ट, ये मैंने आपको बताया आर्क क्या होता है, और आर्क के अलावा जो हमारा आर्क है उसके अलावा हमारा सेगमेंट और सेक्टर होते हैं। सेगमेंट का मतलब ये होता है कि ये हमारा वृत्तखंड कहलाता है। ये सेगमेंट का मतलब है, हिंदी में आप इसे जानेंगे तो ये वृत्तखंड कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, सेक्टर जो होता है इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। तो सेक्टर ऑफ द सर्किल अगर हमें निकालना है तो इस ट्रायंगल में ये आपका एंगल दिया होगा कोई ना कोई थीटा, और पूरे वृत्त का जो हमारा एंगल है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर हमें त्रिज्यखंड निकालना है, इसका सेक्टर ऑफ द सर्किल, वृत्त का त्रिज्यखंड, या आप लिख सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर आपको ये भी लिखना होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये वाला जो पोर्शन है आपका पूरा त्रिज्यखंड कहलाता है। और ये जो छोटा त्रिज्यखंड है इसी को आप कह सकते हो लघु त्रिज्यखंड। लघु, लघु का मतलब है आपका माइनर, माइनर सेक्टर, क्योंकि दो पार्ट में डिवीजन होगा। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन पूरा जितना ये बचा पार्ट है, ये क्या कहलाएगा आपका मेजर, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का मतलब है कि आपका ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है, दीर्घ वृत्तखंड। ये दीर्घ वृत्तखंड होता है। तो इनका अगर हमें दोनों का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो एरिया ऑफ द सेक्टर होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो पहले हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। अब इसी में हमें थीटा दिया हुआ है तो थीटा हो जाएगा, और पूरा जो एंगल होता है 360, तो ये आपका आ जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये वाला एंगल अगर हम मुझे पता चल जाता है, ये थीटा दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा, ये एंगल निकल के आएगा। अब अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, या आप लिख सकते हो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या निकल के आएगा 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू πr²। ये आपका फार्मूला निकल के आता है। इसको रटना नहीं है, आपको ऐसे ही समझ लेना है कैसे मैंने निकाला है। और फार्मूला हमेशा वैसे तो लर्न होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अगर एग्ज़ाम में आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप उस समय वेरीफाई नहीं करेंगे। ये आपको मैंने कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है। तो आगे आपको क्या करना है, इसको आपको फार्मूले को रटना है और याद कर लेना है। याद करने के बाद आपको क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है। अब पहले क्वेश्चन यहाँ पर एक्सरसाइज मेंटेन करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के, प्रैक्टिस सेट के आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तभी आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और कहाँ पर क्या अप्लाई करना है वो आपको तभी पता चलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, उस वृत्त के क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसका व्यास 1.4 मीटर है। अब देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल की गणना हमें करना है। ये वृत्त दिया हुआ है, और मैंने बताया था कि व्यास क्या होता है, जो केंद्र से परिधि तक की दूरी, डी, जो हमारा डी होता है डायमीटर, वो दिया है आपका 1.4 मीटर। यहाँ क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन में कैसे लिखना है, जो डी आपका दिया हुआ है 1.4 मीटर। अब हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आर की ज़रूरत पड़ता है।
तो मैंने आपको बताया था कि आर हमें कैसे निकालना होगा, क्योंकि जो डी होता है वो 2 गुना होता है त्रिज्या का। तो हमें आर निकालने के लिए d/2 करना पड़ेगा। व्यास हमें पहले से पता है, तो व्यास में अगर हम 2 का भाग दे देते हैं तो हमारी आर रेडियस निकल आएगी, त्रिज्या निकल आएगी। तो 1.4/2, तो ये आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों, 0.7 मीटर। ये आपकी रेडियस आ गई। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, πr²। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 22/7, और आर की वैल्यू आपकी दी हुई है 0.7 का होल स्क्वायर। अब इसे हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है, इस इक्वेशन को, और उसका आंसर निकालना है। तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। ये 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा कितना होता है, 14। यहाँ पर 14 आप लिखिए, और 7 2 जा 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1.54 वर्ग मीटर। इकाई लिखना बिल्कुल ना भूलें, एग्जामिनर 1 नंबर आपका हटा देगा अगर आप यूनिट इसमें नहीं लिखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 39 पाई। तो 39 पाई यहाँ पर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर आपका मैच नहीं करता है। यहाँ पर आपका दिया है 36 पाई वर्ग मीटर। उस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, आर हमें निकालना है, और इसमें क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्किल कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 36 पाई दिया हुआ है वर्ग मीटर। अब क्या करेंगे, हमें पहले आर निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ द सर्किल, वो होता है πr²। ये πr² किसके इक्वल हो जाएगा, 36 पाई के इक्वल हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36। आर की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 36, और आर यहाँ से निकल के आएगी 6 मीटर, और यही आपका आंसर बुक में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक था, वो मैंने आपको सही कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किसी वृत्त की परिधि 10 पाई है, सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्वेश्चन में ये परिधि गिवन है। अब ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल घुमा के दिया है, एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में नोट करेंगे, वृत्त की क्या क्या दिया है उसे नोट कर लेंगे। वृत्त की परिधि, परिधि का अगर कहते हैं इंग्लिश में तो सरकमफेरेंस कहते हैं, या परिमाप भी कहते हैं। 2πr परिधि यही होता है फार्मूला। वृत्त की परिधि इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 10 पाई। हमें एरिया निकालना है, क्या क्या निकालना है, इसके एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको आपको लिखना होगा 2πr इज इक्वल टू 10 पाई। पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा, और आपको बचेगा 2r इज इक्वल टू 10। आर यहाँ से निकालते हैं तो 5 मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सॉरी सेंटीमीटर यहाँ पर लिखेंगे। आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। अब आर जब पता चल जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पहले से पता है फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू πr²। पाई की वैल्यू आपको लिखना है 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपकी आई है 5 इंटू 5। πr² है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आता है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 इंटू 22/7। इसका मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, 25 इंटू 22 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5। इसमें भी ऐसे ही आएगा 0 5 5 5 5 0 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 7 का डिवीजन करते हैं। 7 का डिवीजन करिए 5 5 0 में कितना आता है,
7 7 जा होता है 49, सब्ट्रैक्ट करिए। 15 में से 9 माइनस करना है तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 8 4 आएगा, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 बढ़ जाएगा, यानी कि 78.5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो इसका जो एरिया आया यहाँ पर पॉइंट में आएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिए 78.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर आएगा इसका। इसको मैंने कैलकुलेट भी कर दिया है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बस केवल थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको राउंड करके दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 21 डेसीमीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार एक पहिया है, 100 चक्कर में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है। सबसे पहले 100 चक्कर में, यानी कि ये आपकी परिधि होती है, इसमें आपको 100 चक्कर लगाना है, और यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पर डेसीमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसे मीटर में आपको कन्वर्ट करना है। 21 डेसीमीटर को त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना है, ये त्रिज्या दी है 21 डेसीमीटर, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या करेंगे, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो 21 डेसीमीटर में हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का डिवीजन करना पड़ेगा। तो 21/10 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2.1 मीटर। ये आपकी आ जाएगी रेडियस r। ये क्वेश्चन में गिवन है r = 2.1 मीटर। अब इसमें ये परिधि, यानी कि इसका पहिया 100 चक्कर घूमता है, तो 100 चक्कर में वो कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगा। इसका मतलब है इसका आसपास का ये परिधि, यानी कि इसका जो किनारा है वो निकालना है। किनारा का मतलब कहेंगे सर्कमफेरेंस निकालना है। ये आपकी परिधि है, और परिधि मैंने फार्मूला बताया था सर्कमफेरेंस का, क्या होता है, परिमाप जो होता है 2πr होता है, इसी में आपको रख देना है। तो इसका परिधि निकालते हैं तो क्या वैल्यू आता है, 2πr, 2 × पाई, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 2.1। इसको कट करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 22 × 2, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 0.3, ये आएगा तो 44 आ जाएगा। 44 × 0.3 वैल्यू आएगी 13, यानी कि 13.2, ये आ जाएगा वर्ग मीटर। ये आपकी आ गई परिधि। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 चक्कर लगाना है, तो 100 चक्कर का मतलब है कि 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना किलोमीटर तय करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 100 चक्कर में, यहाँ पर लिखना है कि 100 चक्कर में कितने किलोमीटर तय करता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 13.2 × 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1320, इतना किलोमीटर ये दूरी तय करेगा। यही आंसर होगा, इतने किलोमीटर आपकी ये डिस्टेंस होगी जो तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास 84 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक मैदान दिया हुआ है और वो मैदान कैसा है, एक बहुत बड़ा मैदान होगा और उसका वृत्ताकार दिया हुआ है, उसका जो व्यास दिया हुआ है केंद्र से यहाँ तक का भी दिया हुआ है, डायमीटर वो 84 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में नोट करते हैं d = दिया है 84 मीटर। यहाँ से आप r निकालते हो तो क्या आता है, d/2, 84/2, इसे कट करेंगे कितना वैल्यू आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी कि 42 मीटर आ जाएगी आपकी रेडियस। अब हमें मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हमारा मैदान है, वृत्ताकार है, यानी कि मैदान वृत्ताकार, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अप्लाई करिए मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा πr²।
पाई का वैल्यू आपको लिखना है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 42 इंटू 42, ये कैंसिल होगा 6 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए 22 इंटू 6 इंटू 42 से, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 132 इंटू 42। इसका मल्टीप्लाई करिए कितना आता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और इंटू करेंगे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 1 5। ऐड करिए कितना आ जाएगा 4 4 5 5, ये वैल्यू आ जाएगी। तो मैदान का जो क्षेत्रफल आएगा क्या आएगा, 5544 वर्ग मीटर। इकाई बिल्कुल लिखना है आपको, और यही आंसर होगा मैदान का जो क्षेत्रफल आएगा 5544, ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि त्रिज्याओं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप इम्पॉर्टेंट जरूर लिख लीजिए। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना हो जाती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो एग्जामिनर हमेशा ऐसे क्वेश्चन देता है डायरेक्टली सॉल्व ना हो। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। मान लेते हैं एक वृत्त हमारा बड़ा वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो r है, ज्ञात करना है जिसकी परिधि त्रिज्याओं, यानी कि इनकी जो परिधि है दोनों की, पहला एक r1 इसमें दिया हुआ है r1, तो ये कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और दूसरा वृत्त आपका एक और दिया हुआ है r2, उसकी भी त्रिज्या आपकी दी हुई है 18 सेंटीमीटर, ये आपकी 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इन दोनों की जो दोनों वृत्त हैं, ये पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है, इन दोनों की परिधि पहले निकालना है और दोनों की परिधि निकालने के बाद इनको ऐड करना है, और उस ऐड करने के बाद में इसकी परिधि के योग के बराबर करना है। तो ये पूरा फार्मूला हमारा क्या बनेगा, बड़े वाले वृत्त का परिधि में निकालना पड़ेगा, तो ये इसका फार्मूला होगा परिधि 2πr इज इक्वल टू 2πr1 प्लस 2πr2, दोनों का निकालना पड़ेगा क्योंकि इनका योग के बराबर है, यही इसमें क्वेश्चन में कह रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए दोनों में आप देखेंगे तो 2π कॉमन मिल रहा है। आप यहाँ इस क्वेश्चन में देखते हैं तो 2π कॉमन मिल रहा है, तो ये आप r लिख के यहाँ पर लिख सकते हैं r1 प्लस r2। r1 की वैल्यू आपकी दी हुई है 15 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर, r1 प्लस r2, इसको ऐड करते हैं तो कितना होता है 33 आ जाएगा। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 33 सेंटीमीटर, तो यही आंसर होगा। ये आंसर आपका आ गया r इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। और ये मेरा क्वेश्चन भी यहाँ पर ख़त्म होता है, लेक्चर भी आपका फिनिश होता है। तो बने रहिए हमारे लास्ट तक वीडियो में और एंड तक देखें। थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।